बहरहाल क्योंकि हम लोग छोटे लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं, छोटी सी जगह पर आकर हम लोग बैठे हैं, लेकिन गंभीर चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है जो एक हमारे यहाँ एक शब्द है कि कारखाने में चींटी की आवाज़, मतलब वो इसकी आवाज़ बहुत दम नहीं है, लेकिन हम उन बैठे रहने वालों में से नहीं जो सिर्फ समाज की शिकायतें करता रहे और बाहर न निकले। सारे लोगों को किसी न किसी जगह काम है, कोई बीवी है, कोई बीमार है, कई परेशानियों में उलझा हुआ है, लेकिन अपना कीमती वक्त निकाल कर आया कि नहीं समाज की हमारी जिम्मेदारी। और हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि जब हम लोग पिछले दौर में जाने की कोशिश करते हैं, जंग आज़ादी का दौर है तो उसके आसपास का दौर है, तो हम लोग तलाश करते हैं कि हमारे पूर्वजों का नाम है। अगर कहीं से मिल गया, मोहल्ले का कोई मिल गया, गाजीपुर का ही कोई मिल गया, तो हम लोग ताव को कहते हैं कि अरे हमारे इलाके का। तो हम भी एक अपनी ऐसी इमेज बनाएं, अपना ऐसा व्यवहार व्यक्तित्व बनाए कि हमारी नस्ल भी हमारे बारे में सोचे। वरना जिस तरीके का माहौल बनता जा रहा है तो जो आने वाली नस्लें हैं हमको गालियाँ देगी कि आप कौन सा माहौल बना रहे थे उस वक्त। गंदगी फैल रही थी, बुराइयाँ फैल रही थी, समाज में नफरतें आम हो रही थी, आप क्या कर रहे थे? आप कमरे में बैठे थे, हम निकले क्यों नहीं है? आपने हाथ क्यों नहीं पकड़ा? कहा गया है कि बुराई के 3 स्टेप हैं और रोकने के भी 3 हो। सबसे पहले यह है कि अगर बुराई हो रही है, अगर हमारे अंदर ताकत है तो उसको हाथ से रोक दें। उसके बाद दूसरा जो दर्जा है वो ये है कि अगर बुराई हो रही है, हमारे अंदर हाथ से रोकने की अगर क्षमता नहीं है तो हम जबान से रोकें उसको। और उसके बाद अगर वो भी ताकत नहीं है तो कम से कम हम बुरा समझें कि वो चीज़ बुरी हो रही है, लेकिन हम वो तीसरे स्टेज पर हैं और हो सकता है कि कुछ दिनों बाद हम उसको बुरा भी समझना छोड़ दें। ये चीज़ बुराई है, किसी को गलत समझना बुराई है, किसी बदगुमानी रखना बुराई है। ये सारी चीज़ें इसलिए दोहराई जा रही हैं ताकि हमको जो हमारे पूर्वजों ने जो सबक याद कराया था, जो पाठ याद कराया था मानवता का, इंसानियत का, प्रेम का, सप्रेम का, वो हम फिर दोबारा अपने अंदर लाएं। इसीलिए छोटे छोटे आयोजन किए जाते हैं। 4 लोग हंसेंगे भी, क्या है इतना माहौल खराब है, 4 लोग उठ के गईना ईद और होली का मनाए, हंसेंगे भी, हंस रहे भी होंगे लोग, लेकिन यकीन जानिए कि हमारा नाम उस परिंदे उस चिड़िया के उसमें लिखा जाएगा कि जब आग लगी थी वो अपने चोंच से जो है पानी लेकर आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। लोगों ने सवाल किया कि तुम्हारे इस चोंच के पानी से आग बुझ जाएगी? उसने कहा कि बिल्कुल नहीं बुझ पाएगी, लेकिन हमारा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में। बहुत सही। तो हम वही चोंच वाले लोग हैं, छोटे लोग हैं, चिड़िया की मानंद है, हमारी बहुत औकात नहीं है, लेकिन हम अपने हिस्से का काम करेंगे। हम अपने घर में माहौल बनाएंगे, अपने बाल बच्चों के साथ माहौल बनाएंगे। भैया इंसानियत के जो खतरे पैदा हो रहे हैं उसको हम ख़त्म करें और आगे बढ़ें। अपने आसपास की जिम्मेदारी हम ले सकते हैं। कहा गया कि हर आदमी अपने ऊपर के लोगों का, जिसके मातहत है या जिसकी वो कर रहा, सरबराही कर रहा है, जो अभिभावक के रूप में है, तो कम से कम अपने बच्चों की जिम्मेदारी लें हम। अक्सर ये होता है कि हम अमेरिका, लंदन तक की बात सोचने लग जाते हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले में हालात ख़राब होते हैं, हमारे घरों में हालात ख़राब होते हैं, हमारे रिश्तेदारों से जो अच्छे संबंध नहीं होते। तो हम वहाँ से भी शुरुआत करें और लगातार कोशिश करेंगे तो हमें लगता है कि जो हम शिकायतों का पुलिंदा लेकर बैठते हैं उसमें कमी आएगी। और एक दिन ऐसा भी होगा कि हम जो नफ़रत ख़त्म होगी तो उसके सेलिब्रेशन के लिए भी हम लोग बैठेंगे। जो नफ़रत जो आज तेज़ी से बढ़ रही है, अगर उसमें कमी भी कर पाए तो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो इन्हीं बातों पर क्योंकि हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, और लोग भी हैं, और सारे लोग कुछ ना कुछ अपने 2 मिनट 4 मिनट बाद